So yesterday we were talking about Google Ads and how to create, Google Ads. Okay. So let's get into the account first. तो कल हम कर रहे थे क्या नाम है, कैंपेन क्रिएट कर रहे थे और DMC डेमो ऐड अकाउंट ऐड बना रहे थे हम. ठीक है, लेट्स डिस्कार्ड इट एंड स्टार्ट अगेन सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज वेल. तो कैंपेन बनाने के लिए सीधा आप गूगल एड्स अकाउंट में कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा. सीधे आपको कैंपेन पे जाना है और जस्ट न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है. वहाँ पे जाकर आपको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस क्लिक करना है. उसके बाद आपको कैंपेन टाइप सेलेक्ट करना है. हम लोग सर्च पे कर रहे हैं तो उसके बाद परफॉर्मेंस बैक्स पे आएंगे. डिस्प्ले है, शॉपिंग है, वीडियो ऐड है, ऐप है, स्मार्ट कैंपेन है और डिस्कवरी है. ठीक है. सो वी विल क्रिएट each and every campaign type one by one. So I will start with search campaign. Okay, just click on search campaign and यहाँ पे आपको इन सबको सेलेक्ट नहीं करना है. सीधे आप अपने कैंपेन का नाम डालेंगे, वॉट एवर कैंपेन यू आर क्रिएटिंग, ताकि आपको नाम याद रहे कि आप किस चीज़ के लिए कैंपेन आप क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, उसके नाम उसमें लिख दें ताकि आपको याद रहे. सो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हैं. अगर DMC फर्स्ट कैंपेन, नाम डालने के बाद सिंपली आपको क्लिक कंटिन्यू पे करना है और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको बिडिंग का ऑप्शन आ रहा है. क्लिक्स के लिए आपको करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आपको मिले. ठीक है, और सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट. आप कॉस्ट अपना लगा सकते हैं, 10 रुपये, 5 रुपये, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिड, कि मैं इतना ही पैसा खर्च करना चाहूँगा. ठीक, उसके बाद क्लिक कंटिन्यू पे करेंगे आप. सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क में आप अगर सर्च नेटवर्क के लिए स्पेशली कर रहे हैं कि कोई सर्च कर रहा है गूगल में तभी आपका है, तो सर्च नेटवर्क सिर्फ क्लिक करें. इसको बिल्कुल भी टच ना करें, इसको अनटिक कर दें. अगर आप ज़्यादा रीच चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं. अदरवाइज़ इफ़ यू डोंट हैव मच बजट दो, सो यू विल स्टार्ट विद ओनली विद सर्च नेटवर्क. ओके, ना लोकेशन में लोकेशन आप टाइप कर दीजिए, इंडिया है, या अगर कोई सिटी भी आप टारगेट करना चाहते हैं वो दिन यू कैन जस्ट click on advanced option and you will be able to select the location. Now हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जिसको भी आप टारगेट करना चाहते हैं. जिसको नहीं करना चाहते हैं सिंपली आप उसको कट आउट कर दें. ऑडियंस सेगमेंट्स में या तो आप ऑडियंस यहाँ से ऑडियंस मैनेजर में जो आपने ऑडियंस अपना बनाया है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक, अदरवाइज़ लीव इट एज इट इज़, क्योंकि हम लोग कीवर्ड से ही काम चलाएंगे. अभी ऑडियंस वाली हम बाद में बात करेंगे. ठीक,
स्टार्ट एंड डेट और ये एड रोटेशन प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। एड स्केड्यूल ऑल डे ऑप्शन डायनामिक एंड जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि आप कीवर्ड या तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट डाल के कीवर्ड स्कैन कर सकते हैं और उसमें से देखें कि कौन सा कीवर्ड आपके रेलेवेंट है। इफ़ यू हैव नॉट अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दैट यू वांट टू टारगेट, अगर आपके पास कोई कीवर्ड नहीं है, आपने सर्च नहीं किया है या आपने इतना रिसर्च नहीं किया है अपने बिज़नेस के बारे में कि कौन सा कीवर्ड एक्चुअली में लोग टाइप कर रहे हैं ताकि आपका बिज़नेस जो है वहाँ पे शो अप हो जाए गूगल एड्स में, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गूगल एड्स, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर आपको यही नहीं पता है कि लोग क्या सर्च करेंगे कि मेरा ऐड दिखना चाहिए, तो आप पहली शुरू में ही गलत हैं। उसके बाद आप कितना ही अच्छा ऐड क्यों ना बना लो, ठीक, उसका कोई भी यूज़ नहीं होने वाला है। कितनी अच्छी आप कैंपेन बना लें, कितना ही अच्छा आप कॉपी राइटिंग कर लें, कितने ही अच्छे तरीके से आप हेडलाइन लिख लें, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके यूज़र्स टाइप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, सर्च क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे कस्टमर यहाँ पे सर्च कर रहे होंगे उसी पे मुझे ऐड दिखाना है। सो यू हैव टू नेल इट फर्स्ट कि कौन सा ऐसा कीवर्ड होगा जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड होगा, तो उस पर आपको ज़्यादा वर्कआउट करना है सबसे पहले, ठीक है। दिस इज़ जस्ट फॉर स्टार्टर्स, फॉर बिगिनर्स, कि अगर उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे हमें करना है, सो दे कैन गेट सम आइडियाज़ from their competitors website. You can just put the URL here and the keywords will be up here, just I have shown you yesterday. Now why it is not working? Now यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे मैच टाइप्स हेल्प कंट्रोल विच सर्चेस कैन ट्रिगर योर एड्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कीवर्ड इज इक्वल टू ब्रॉड मैच, ठीक है। दस 20 पे आ रहे हैं यार। कीवर्ड इज इक्वल टू ब्रॉड मैच और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कीवर्ड, ये सिंबल है, ठीक है, इसको फ्रेज मैच कहा जाता है। और अगर कीवर्ड को आप इसके अंदर रखेंगे तो इसको एग्जैक्ट मैच कहा जाता है, ठीक है। सो आई हैव गिवन एन एग्जांपल ओवर हियर। कहाँ गया, चलो कीवर्ड मैच टाइप्स दिखाते हैं कि जो भी आप कीवर्ड डाल रहे हो ना उसका क्या मतलब हो सकता है। Why are you coming at 10:20 and you will say that you are not understanding? तो कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, मैच टाइप्स उसके कितने होते हैं? एक तो होता है ब्रॉड मैच, एक होता है फ्रेज मैच और एक होता है एग्जैक्ट मैच, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? दैट आर यूज टू मैच एड्स विद द टर्म्स पीपल आर सर्चिंग फॉर, ठीक है। सो द कीवर्ड मैच टाइप डिक्टेट हाउ क्लोजली द कीवर्ड नीड्स टू मैच विद द यूजर्स सर्च क्वेरी, ठीक है। आपने जो कीवर्ड डाला है, ठीक है, किस तरह से यूजर्स क्वेरी से बिल्कुल ही मैच कर रहे हैं, सो दैट the ad can be considered for the auction. For example, you could use broad match to serve your ad on a wider variety of user searches, or you could use exact match to hone in on a specific user searches. So let's dive into it कि ये broad match क्या होता है और exact match, phrase match क्या होता है, ठीक है। तो तीन तरह के आपको यहाँ पे ad कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे। पहला है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच जहाँ से आपको वर्ड ही से पता चल रहा होगा कि इसमें जो स्कोप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप मतलब वाइडर ऑडियंस को, बहुत बड़ी ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं। कोई स्पेसिफिक कीवर्ड आप डालते तो हैं, लेकिन उसमें आप गूगल को ये अलाउ करते हैं कि अगर कोई उसमें से कुछ भी चीज़ थोड़ा बहुत मैच कर जाए तो मेरा ऐड दिखने लगे, ठीक है। सो एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट रिलेट टू योर कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे गूगल ने समझा कि लॉन एरेशन प्राइजेस, तो नोटेशन फॉर इनपुटिंग कीवर्ड्स कीवर्ड, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है ब्रॉड मैच में,
सिर्फ अपने कीवर्ड को टाइप कर देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ऐड अकाउंट में जाऊं और मैं यहाँ पे ऐड बना रहा हूँ और मैंने डाला है डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग मैं डाल दूँ सर्टिफिकेशन कोर्स। वाई आर यू कमिंग लेट मिस्टर अकरम? ठीक है, तो अगर मैं इसमें कोई भी सिंबल नहीं डाल रहा हूँ, कोई भी सिंबल नहीं है, सिर्फ मैंने एक कीवर्ड लिखा है डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, ये मैं टारगेट करना चाहता हूँ, राइट। तो ये अगर मैं कुछ भी नहीं लगाता हूँ, इसमें कोई भी सिंबल इसमें यूज़ नहीं करता हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, ब्रॉड मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जैक्टली तो नहीं, डिजिटल मार्केटिंग और उसके बाद कोर्स किसी ने डाल दिया तो भी दिखेगा, ठीक है। मार्केटिंग सर्टिफिकेशन किसी ने डाल दिया तो भी आपका ऐड दिख जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेशन कोर्स डाल दिया तो भी हो सकता है आपका ऐड दिखे, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ फ्रेज मैच में, तो फ्रेज मैच क्या करता है, ये थोड़ा सा और क्या नाम है, नैरो कर देता है ऑडियंस को। एड्स में शो ऑन सर्चेज दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड, ठीक है, मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपको करना है डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लगाना है, वो सिंबल लगा देना है ये, और इसके शुरू में ये। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेज मैच, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी मीनिंग गूगल को समझ में आएगा, राइट, वो गूगल उस पर आपको ऐड दिखा देगा। उसके बाद एक आता है एग्जैक्ट मैच, और मैं ये भी आपको बता दूं कि जितना भी ब्रॉडर आपका मैच टाइप होगा कीवर्ड का, उतने ही ज़्यादा पैसे लगेंगे, क्योंकि गूगल जो है हर ऐसे मतलब नॉन रिलेटेड सर्चेस पे भी आपके एड्स को दिखा सकता है। तो जाहिर सी बात है जब दिखाएगा तो इम्प्रेशन के पैसे लगेंगे। तो जितना ही क्लोजली टाइट कीवर्ड आप रखते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सॉरी, सर्टिफिकेशन कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स। अब यहाँ पे हमें क्या डालना है, सॉरी ये नहीं डालना है, ये, और इसका सिंबल ये होता है। ये हो गया एग्जैक्ट मैच। मतलब एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि आप गूगल से कह रहे हो कि अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स डाला है तभी मेरे एड्स शो होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन डाला है तभी मेरे, वो मतलब बिल्कुल ही क्लोज होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है ब्रॉड मैच, जिसमें आपको किसी भी तरीका का कॉम्बिनेशन बनाकर आपके ऐड को दिखाया जा सकता है, ठीक। अगर उसको गूगल को ये समझ में आता है कि हो सकता है कि ये भी ऑडियंस इनकी हो, तो वो दिखा देगा। उससे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कौन सा होता है, ये फ्रेज मैच होता है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट कौन सा होता है, एग्जैक्ट मैच होता है। तो अगर आप गूगल एड्स में अभी शुरुआत करी है आपने, ठीक है, और आपका बजट कम है, तो आपको चाहिए कि आप 4-5 तरीके के एग्जैक्ट मैच, पहले तो आप अपना कीवर्ड ढूंढिए सबसे बेहतर, और उसको ये सिंबल प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है।
उसके बाद दूसरा कीवर्ड आपको क्या लिखना है, दूसरा कीवर्ड जो आपने ढूंढ रखा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मान लो कि मुझे वही लोग चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ठीक है, मेरा ऐड यहीं पे दिखे क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट दिल्ली में, तो जो दिल्ली में ढूंढ रहे हैं मेरा ऐड सिर्फ उन्हीं को दिखे। अगर ये मैच नहीं करता है, मान लो कि दिल्ली मैच नहीं करता, तो आपका ऐड नहीं दिखेगा उनको, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट हो गया कि अगर कोई ये टाइप कर रहा तभी मेरा ऐड दिखे। तो यहाँ पे आपको पूरा कंट्रोल है कि आप किस तरह से चाहते हैं, इन रिस्पेक्ट टू व्हाट योर बजट इज़, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉम्प्रहेंसिव मैचिंग। कॉम्प्रहेंसिव मैचिंग का मतलब होता है कि जस्ट रिलेटेड टू योर कीवर्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक। और फ्रेज मैच का मतलब था मॉडरेट मैचिंग, ठीक। और एग्जैक्ट मैच का होता है टाइट मैचिंग, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वही हमको चाहिए जो मैंने टाइप किया है या जो मेरे कस्टमर ने टाइप किया है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, ये मैं वर्ड स्ट्रीम से मैंने उठाया था ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो ब्रॉड मैच लुक्स लाइक, यू नो, अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है, रनिंग शूज़, ठीक है जी। अब ये किस चीज़ पे दिखेगा, सर्चेस दैट रिलेट टू योर कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे रनिंग शूज़ है, लेकिन चूंकि आपने इसको ब्रॉड मैच डाला है, कोई सिंबल नहीं डाला है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने शूज़ फॉर टेनिस भी डाल दिया ना तब भी दिखेगा, ठीक है। एंड सॉक्स फॉर रनिंग डाल दिया क्योंकि रनिंग वर्ड आ रहा है, इसमें से कुछ भी वर्ड अगर किसी ने टाइप किया या क्वेरी डाली या सर्च किया उस पर आपका ऐड दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इररेलेवेंट, नो मैटर, मतलब आपको क्लिक्स तो आएंगे क्योंकि इररेलेवेंट कीवर्ड पे अगर आपके एड्स दिखेंगे लोग उस पर क्लिक करेंगे, आपके पैसे लगेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें स्कोप भी ज़्यादा होता है कि आपको नए नए कीवर्ड आपको मिलने लगते हैं कि कौन सा नया कीवर्ड है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बजट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ करती हैं, ठीक है। अगर आप छोटे लेवल पे हैं तो कभी भी रिकमेंड मैं नहीं करूँगा कि आप ब्रॉड मैच में जाएं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ अगर रनिंग की भी बात हो गई ना तो यहाँ पे आपको उसका ऐड दिख जाएगा, शूज़ सिर्फ आ गया तो भी आपका ऐड दिख जाएगा, या टेनिस शूज़ आ गया या स्पोर्ट्स शूज़ आ गया, सब पे दिखेगा, ठीक। उसके बाद अगर फ्रेज मैच हम कर रहे हैं, रनिंग शूज़ आ रहा है, तो सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। अब यहाँ पे रनिंग शूज़ है, तो अगर किसी ने ये डाला कि मेंस रनिंग शूज़ तो ये दिखाई दे देगा, ठीक है। बेस्ट शूज़ फॉर रनिंग ये भी दिखाई देगा, मतलब उसके आगे पीछे अगर कुछ भी आप लगा के ढूंढते हो तो वो आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है, फ्रेज मैच है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच में हमने क्या किया, रनिंग शूज़ ही हमको दिखाना है, तो सर्चेस दैट आर द सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड, रनिंग शूज़, उसके बाद स्नीकर्स, ठीक है। इस पे भी आपके ऐड दिख सकते हैं। तो ये था 3 तरीके का कीवर्ड मैच टाइप, ठीक है। और इसमें से जो आपको यूज़ करना है अभी फॉर द टाइम बीइंग व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, वो है एग्जैक्ट मैच, कि मुझे एग्जैक्ट मैच वाली। इसमें क्या है, इसमें आप बजट अपना बचा सकते हैं और एग्जैक्टली आपको पता है कि नहीं मेरा यही कीवर्ड है और मेरे कस्टमर इसी को टाइप कर रहे हैं और मुझे इसी पर ऐड दिखाना है, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि दूसरा कीवर्ड मैं क्या डाल दूँ, डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, अभी अभी कुछ नहीं, नो क्वेश्चन इन बिटवीन द क्लास। ये देखिए ये अब आ रही है, सैयद अहमद फातिमा, इज दिस द टाइम। सो यहाँ पे हमने कीवर्ड टाइप कर दिया, ठीक है। एग्जैक्ट मैच के लिए ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। फ्रेज मैच के लिए वो वाला सिंबल होता है, इन्वर्टेड कॉमा वाला, और ब्रॉड मैच के लिए कुछ भी नहीं होता है, ठीक।
और तीनों का मतलब आप समझ गए एग्जैक्टली। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आपको एड्स बनाने का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, ठीक है। देखूँ दिन बचा हुआ है, नहीं गया। यहाँ पे आपको यूआरएल डालना है, जो भी यूआरएल है आपका, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट बाय एडिंग एटलीस्ट 5 हेडलाइंस, यहाँ पे ऐड स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं। एडिंग हेडलाइंस आपको करना है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स है, मेक हेडलाइंस यूनिक है, मेक डिस्क्रिप्शंस यूनिक है, ठीक है। तो हेडलाइन और कीवर्ड जो आपके हैं उससे रिलेटेड आपका हेडलाइन भी होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, ठीक है। और आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये 3 कीवर्ड आपने लिखा है। और यहाँ पे अगर कोई पाथ है आपके पेज का, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं जाऊँ और मान लो आपका कोई पेज है यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल डील्स अबाउट पेज है या डील्स पेज है, जो भी पेज है, ये पाथ हो गया हमारा। तो डॉट ब्लॉग मान लीजिए ये वाला पेज है मेरा, ठीक है। तो ये पाथ हो जाएगा। जिस भी पेज पे आपका प्रोडक्ट है या जिस पेज पे आप अपने कस्टमर को ले जाना चाहते हैं, दैट विल सिंपली बी द पाथ। क्या हो गया इसको यार, wait for a while guys, I think there is a network issue as well. डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यही कीवर्ड था ना। अगर किसी ने डाला मान लो
स्मॉल लेटर में, तो आप ये भी डाल सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स इन दिल्ली। ठीक है, तो ये 4 कीवर्ड हैं, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड हैं जिसको हमें टारगेट करना है। एंड यहाँ पे सिंपली आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल डालना है, सॉरी ये पाथ है, सिंपली यू हैव टू कॉपी दी यूआरएल। अब ये होम पेज का मत कॉपी कर देना, अगर होम पेज को आपको जहाँ पे भी आपको कस्टमर को लेके आना है उसी पेज को आपको करना है, आपका पेज कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, smartdigitallife.com/deals, ठीक है, कुछ भी पेज हो सकता है आपका। सो यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू सी कि आपका कौन सा पेज है, ठीक। और मान लो आपको ये है, पाथ आपका ये हो गया, ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग हो गया, यहाँ से आप वो हटा सकते हैं ये ब्लॉग वाला। ये आपके जो स्लैश के बाद वाला जो पेज का होता है उसके बाद भी होता है फ़ोल्डर टू फ़ोल्डर, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो भी पाथ है। अब यहाँ पे ये देखो पाथ आ गया ना, तो मेरा स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल, अगर यहाँ पे कोई क्लिक करेगा, मान लो कि मैं इस पेज पे लेके आना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे अगर कोई भी क्लिक करता है तो मेरे इस पेज पे आ जाएगा, ठीक है, बट मुझे ये नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, हेडलाइन डालना है। अब यहाँ पे फॉर ऑप्टिमल एड परफॉर्मेंस इंक्लूड दीज कीवर्ड्स, अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली है, मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, बेस्ट डिजिटल, और यहाँ पे आप देखते रहे ना 30 वर्ड के अंदर में हेडलाइन डालना है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, 29 हो गया। और ये क्या है, ये है आपका पिन करने के लिए कि आप इसको किस पे पिन करना है, शो इन एनी अनपिन्ड पोजीशन, शो ओनली इन पोजीशन 1। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे आपको दिखाऊँ कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और इसके बाद एक ये इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडर है, उसके बाद ऑनलाइन सर्टिफिकेशन बाय सिंपली लर्न है, ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो, यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा है, या यहाँ पे आप देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स लर्न फ्रॉम आईआईटी मद्रास फैकल्टी, तो हेडलाइन हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये जो जितने भी हेडलाइंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली हेडलाइन जो है ना ये फर्स्ट पोजीशन पे हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये वाली हेडलाइन को कि सबसे पहले वो वाली हेडलाइन मुझे दिखे, उसके बाद यहाँ पे आपने डालना है डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, इन दिल्ली, देखो लंबा हो गया ना। अब यहाँ पे आपको
क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप इसको मार्केटिंग अगर डालते हैं इन दिल्ली, इसको आपको 30 वर्ड में करना है, राइट, ठीक है। और एटलीस्ट 3 हेडलाइंस आपको बनाने हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास हेडलाइन के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप मतलब कई हेडलाइन आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना, मान लो कि आपका नया बिज़नेस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा हेडलाइन बनाऊँ, सिंपली गूगल पे जाओ, आप टाइप करो हेडलाइन जनरेटर, ठीक है, टूल। यहाँ पे जाएंगे आप, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज जब आप बना रहे होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा हेडलाइन ज़्यादा सही रहेगा। तो इन सब पे पहले मतलब ऐड बनाने से पहले आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि योर मेन कीवर्ड क्या है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ये मेन। अब मैं यहाँ पे हेडलाइन जनरेट करता हूँ, जैसे भी ओ माय गॉड द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एवर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अच्छा, यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डिजिटल, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे डालूँ दिल्ली, ये भी लंबा हो जा रहा है यार। दिल्ली ये क्या, डी को कैपिटल कर देते हैं, सो उसके बाद यहाँ से और क्या दिया जा सकता है, यहाँ पे आप ये दे सकते हैं जॉब रेडी, ठीक है, जॉब रेडी कोर्स, राइट। उसके बाद भी आप बहुत कुछ टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसको मैंने पिन कर दिया था, तो सबसे पहले ये आएगा, ठीक है, डिजिटल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जॉब रेडी कोर्स। अब लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि ये चेंज हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये देखो, कभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली पहले आ रहा है, जॉब रेडी बाद में आ रहा है। कभी बेस्ट जॉब रेडी कोर्स पहले आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग बाद में आ रहा है। तो इसको आपको पिन करना है, तो पहले 3 को तो आप पिन कर ही दो, ठीक है। उसके बाद जितना भी हेडलाइन जनरेट करना है वो आपको दे। इसको मैं कर दूंगा कि सेकंड पोजीशन पे ही दिखे, और इसको मैं कर दूंगा कि ये थर्ड पोजीशन पे ही दिखे, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि ये अपनी अपनी पोजीशन पे आ गए हैं, अब ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली, जॉब रेडी, राइट, हो गया। उसके बाद आपका ये सारे हेडलाइंस भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको और हेडलाइन चाहिए तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और हेडलाइन चाहिए तो आप जितना भी हेडलाइन आपको लगता है कि रिलेवेंट टू योर कोर्स है, रिलेवेंट टू योर प्रोडक्ट है, आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन का है कि आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि 90 कैरेक्टर्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे लिखने के लिए, और डिस्क्रिप्शन भी आप बहुत लिख सकते हैं, ठीक है। want to
start your career in digital marketing. Digital marketing. Learn from I am alumni. राइट, मतलब इस तरह से फेंकना नहीं है अपने प्रोडक्ट को. and be job ready and be job ready. राइट, तो इसको भी मैं चाहूँगा कि मैं इसको फर्स्ट पोजीशन पे कर दूँ. और आपको एटलीस्ट टू डिस्क्रिप्शन यहाँ पे और है, और क्या लिख सकते हैं. दूसरा है डिस्क्रिप्शन, आप अपने कॉम्पिटिटर्स का भी देख सकते हैं. यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए कि इन्होंने क्या लिखा है. मास्टर ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, मार्केटिंग प्रिंसिपल्स एंड मोर, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम 20+ प्रोजेक्ट्स एंड केस स्टडीज़. ठीक है. गेट सर्टिफाइड फ्रॉम IITM प्रभाकर, 12,000+ करियर ट्रांजिशन, डेडिकेटेड लर्निंग मेंटोर, गारंटीड जॉब इंटरव्यूज़. सो ये आप अपने उसको देखिए कि किस किस तरीके से उन्होंने किया है. नॉट एग्जैक्टली कॉपी दैट, बट यू कैन टेक इंस्पिरेशन कि किस तरह से हमारे कॉम्पिटिटर्स ने यहाँ पे ऐड बनाया है, किस किस वर्ड का यूज़ किया है. बिकॉज उन लोगों ने तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा रिसर्च किया होगा. राइट, तो लोग किस किस चीज़ से हुक्ड अप होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20+ प्रोजेक्ट्स एंड केस स्टडीज़. ठीक है. रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इससे हुकअप हो जाएंगे. ठीक है, बिल्कुल ही कि हाँ मुझे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मिलेगा और केस स्टडीज़ भी मिलेंगी. ठीक है. गेट सर्टिफाइड फ्रॉम IITM प्रवर्तक. ठीक है, IITM से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा. 12,000+ करियर ट्रांजिशन, डेडिकेटेड लर्निंग मेंटर, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है. डेडिकेटेड आपको टीचर मिलेंगे. ठीक है, इससे भी हुक्ड अप हो सकते हैं कस्टमर. गारंटीड जॉब इंटरव्यूज़, ये देखो. राइट, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई हियर. ठीक, और यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं आप. रियल प्रोजेक्ट्स एंड केस स्टडीज टू लर्न डिजिटल marketing practically, you know. Sorry, I think the word is practically. This is up to you. How do you want? इसको मैं सेकंड पोजीशन पे डाल दूंगा. थर्ड पोजीशन पे आप कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं गारंटीड जॉब. ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 20% डिस्काउंट टुडे. ठीक है, वॉट एवर यू कैन राइट. राइट, गारंटीड जॉब. ये अब इसको डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही पोजीशन आप कर सकते हैं, फर्स्ट 2. ठीक है, और उसके बाद हेडलाइंस यहाँ पे नहीं टिकअप हो रहा है. उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडलाइन लिखेंगे तब जाके ये सब होगा. और ये जो है ना, ये आपका कम से कम एबव एवरेज होना चाहिए एड स्ट्रेंथ. ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर करें. और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप 4 ही डाल सकते हैं, और हेडलाइंस आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी डाल सकें बेहतर डाल सकें. और वहाँ पे आप चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका एड स्ट्रेंथ कितना है. ठीक है, उसके बाद बात आती है साइट लिंक्स की. ऐड 4 और मोर टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस. यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट लिंक्स इसको कहते हैं. ठीक है, SSBM लीडरशिप प्रोग्राम, UI UX डिज़ाइन सर्टिफिकेट, IU जर्मनी 1 ईयर MBA. तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो स्पेशली ये एग्जैक्टली वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लीडरशिप यू कैन सी. तो आप एक ही ऐड में ना डिफरेंट मान लो कि आपका डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स है, आप वहाँ पे
मान लो आपके 5-6 तरीके की चीज़ें आप बेच रहे हो अपने वेबसाइट पे, ठीक है, और हर एक का अलग अलग पेज है, तो आप वहाँ पे एक्सटेंशन भी डाल सकते हैं कि अगर कोई उसमें इंटरेस्टेड होगा, ठीक, तो उसको भी क्लिक करके वहाँ पहुँच सकता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं जाऊँ और साइट लिंक की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और साइट लिंक्स आपको क्रिएट करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। अब साइट लिंक टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप अपने वेबसाइट पे जाएंगे और आप देखेंगे कि आप किस किस प्रोडक्ट का करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, मेरा साइट लिंक है ये वाला ब्लॉग, सॉरी, लर्न ब्लॉगिंग टुडे। ये सिर्फ एग्जांपल है, साइड लिंक भी आपके वेबसाइट से और प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। लर्न हाउ यू कैन मेक मनी ब्लॉगिंग। 37 हो गया। फ्रॉम एक्सपर्ट्स, डिस्क्रिप्शन टू वट एवर, क्या लिख सकते हैं, बिकम फाइनेंशियली, ये आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, आपको पहले से ये सारी चीज़ें आपको एक डॉक्यूमेंट में बना लेनी पड़ेगी, ताकि जब आप ऐड बनाने आओ तो इतना टाइम आपको नहीं लगे ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ही ये सारी की सारी चीज़ें। और फाइनल यूआरएल आप कहाँ पे उसको भेजना चाहते हैं, तो वही मैंने बोला कि आपका फाइनल यूआरएल जो होगा आपका यहाँ होगा जिस भी पेज पे आप भेजना चाहते हैं साइट लिंक में। जिस तरह से अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये SSBM लीडरशिप प्रोग्राम पे पहुँचेगा, ये UI UX डिज़ाइन सर्टिफिकेट पे पहुँचेगा, और ये MBA वाले पर सबका अलग अलग पेज होगा। यहाँ पे आप देखिए ग्लोबल MBA प्रोग्राम 1 ईयर मास्टर ऑफ बिजनेस बाय IU, राइट, तो वहाँ पहुँच रहा है। तो आपको भी अपने पेज पे जाना है, अपने वेबसाइट पे जाना है और देखना है कि किस पेज पर आप भेजना चाहते हैं, राइट। तो फाइनल यूआरएल मेरा ये हो जाएगा, दैट्स इट। उसी तरह से साइट लिंक 1 हो गया, उसके बाद साइट लिंक 2 है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा 3 साइट लिंक्स बने हुए हैं, एटलीस्ट आपको 3 बनाने हैं। इससे क्या होता है ना, इससे आपका जो क्लिक थ्रू रेट है, जो क्लिक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लोग क्लिक कर रहे होते हैं और वहाँ पे हो सकता है आसान हो, यहाँ पे आसानी से क्लिक करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो क्लिक थ्रू रेट आपका बढ़ जाता है, तो आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक ज़्यादा आती है, तो जितनी ट्रैफिक आएगी उसमें कन्वर्जन के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए साइट लिंक को आप ज़रूर कंसिडर करें वहाँ पे अपने ऐड में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। सो नाउ यू कैन सी दैट साइट लिंक 2 है, साइट लिंक 3, एटलीस्ट यू शुड हैव 3 और 4 साइट लिंक्स, ठीक। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए आप। जस्ट ट्राई इट आउट ऑन योर ओन प्रोडक्ट एंड लेट मी नो, ठीक है, दैट्स इट। अप्लाई कर देते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे कॉल आउट्स हैं, आप कॉल आउट्स में अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। कॉल आउट टेक्स्ट, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे बोल देना कि डेडिकेटेड टीचर, ठीक है, फुल्ली एयर कंडीशनड क्लास, ठीक है जी। अरे यार हटाओ।
लाइव प्रोजेक्ट्स, जो भी आपकी जो फीचर्स हैं वो आप लिख सकते हैं एंड जस्ट सेव इट, राइट, अप्लाई इट, ओके। मोर एसेट टाइप्स, प्रमोशन अगर कोई चल रहा है, प्राइस आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप प्रमोशन भी चला सकते हैं, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं ऐड न्यू प्रमोशन। फॉर एग्जांपल मान लो इंडिपेंडेंस डे है, मदर्स डे है, नेशनल डे है, नवरात्रि है, तो आपने देखा होगा कि यार दिवाली सेल, ईद सेल, रमज़ान सेल, व्हाटएवर, जो भी आपका वैलेंटाइन डे, विंटर सेल, वीमेंस डे, जितने भी हैं, ब्लैक फ्राइडे, इस तरह के आपने सेल अक्सर देखे होंगे। तो अगर इस तरह का कोई प्रमोशन आप चलाना चाहते हैं तो सिंपली यू हैव टू क्लिक दैट, एंड कितना लैंग्वेज आपकी क्या है, और हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश है, करेंसी कौन सी है, वेल रुपीज़, जिसमें भी चलाना चाहते हैं आप। ये सब आपको खुद से ट्राई मारना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह से होता है। जस्ट go into your account and play with these options and you will be able to understand how these works, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आप जब ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, दैट्स नॉट करेक्ट एक्चुअली, ठीक है। मॉनेटरी डिस्काउंट है, परसेंट डिस्काउंट है, अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट है, जैसे यहाँ पे आप करेंगे परसेंट डिस्काउंट है, मान लो कि आप, तो अभी अब मैंने किया था तो 20% डिस्काउंट चल रहा है, सो मदर्स डे स्पेशली इस तरह से आपका दिखेगा, 20% ऑफ आइटम। तो ये कितना ज़्यादा आप देख सकते हैं इंट्यूटिव हो सकता है, कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, कितना ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट इसका बढ़ सकता है, लेकिन मैं परसेंटेज वाला नॉर्मली आई डोंट रिकमेंड परसेंटेज, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेट अगर करने में थोड़ा सा भी दिमाग पे असर पड़ता है ना, तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। अगर मैं इसी को कर दूँ ना, मॉनेटरी डिस्काउंट, कि भाई ₹1500 ऑफ, ठीक है, तो उनके दिमाग में फ़ौरन से आएगा, अच्छा 1500 रुपये ऑफ। लेकिन 20% कर दूं, तो आप साइकोलॉजी समझो यहाँ पे, अगर मैं आपको 20% कहता हूँ, 1500 रुपये ऑफ करता हूँ, किस पे आपको ज़्यादा अट्रैक्शन आपको लग रहा है, जाहिर सी बात है। तो आप हमेशा जो है ना परसेंटेज को मत कीजिएगा, मॉनेटरी डिस्काउंट कीजिए, ये ज़्यादा लोगों को समझ में आती है, ठीक है। लोगों के जहन पे जो है ज़ोर नहीं दिलवाना है किसी चीज़ को समझने के लिए, दैट शुड बी वेरी इंस्टेंट, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन टाइम आप जानते हैं कि बहुत कम है, और उसी में आपको अट्रैक्ट भी करना है, उनको क्लिक भी करवाना है, उनसे ख़रीदवाना भी है, ठीक है। और अप टू अगर है कि मान लीजिए कि आपने कंडीशन लगा दिया है कि इतने ही परसेंट, इतने ही तक का आप कर सकते हैं, अप टू ₹1500, अप टू ₹1500 ऑफ आइटम, जो भी है, सॉरी, ठीक है, आइटम कौन सा है और फाइनल यूआरएल क्या है। अगर उस प्रमोशन का कोई यूआरएल है तो आप सिंपली यहाँ पे एक डेडिकेटेड पेज हो सकता है आपने बनाया हो कि, और वहाँ पे आपने लिखा हो कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मदर्स डे सेल, और यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड टाइम मदर्स डे सेल, ₹1500 ऑफ। सो एग्जैक्टली आपके ऐड में भी वही दिख रहा था, और जब कोई आपके वेबसाइट पे जा रहा है तो वो सेम चीज़ दिख रही है। सो दे विल बी एबल टू रिलेट टू इट एंड मोर होप्ड टू बाय योर प्रोडक्ट, ठीक। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ओके। आइटम कुछ भी डाल देते हैं, कोर्स कर देता हूँ, और यहाँ पे फाइनल यूआरएल कुछ भी डाल देते हैं, व्हाटएवर। प्रमोशन डिटेल्स ऑन ऑर्डर्स अबव, ऑन ऑर्डर्स और प्रोमो कोड, अगर प्रोमो कोड है कोई, मान लीजिए कि आपने कहा है कि अच्छा तुम डालो मदर 00, या अब डालो M0001, ठीक है। ये आपका कोड है, और डिस्प्ले करना है, ठीक है, डिस्प्ले प्रमोशन डेट्स, प्रमोशन डिटेल्स। तो ये कोड, अब यहाँ पे कोड जैसे ही आपके चेकआउट पे जाएंगे, ये कोड डालेंगे तो उनका 1500 रुपये, मान लीजिए आपका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 2500 है,
और अगर आप उसमें से 1500 ऑफ कर दे रहे हैं तो 1000 रुपीज़ वहाँ पे दिखाएगा जैसे ही वो ये कोड डालेंगे। आपने भी यूज़ किया होगा कभी ना कभी। तो ये वाला जो ऑप्शन है स्पेशली उस प्रमोशन को चलाने के लिए, और ये प्रमोशन आप लिमिटेड टाइम के लिए जाहिर सी बातें चला सकते हैं। आप चला सकते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 16 से चलाया आपने और आपने 3 दिन का यहाँ पे डेट रखा है, ठीक है, वैलिडिटी है, ठीक है। तो 18 मार्च के बाद कोई भी इस कोड को अगर वहाँ पे डालेगा तो वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है जी। सो दैट्स इट, यू हैव जस्ट सेव इट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका ये हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3 डिस्क्रिप्शन रहेगा, ये बिज़नेस नेम है, ये आपका यूआरएल है, और ये जो ये प्रोमोशनल कोड्स यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहे हैं। सो दैट्स वेरी नाइस, एंड यू कैन जस्ट अप्लाई इट, राइट। उसके बाद प्राइजेज हैं, प्राइस यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रांड 1, ब्रांड 2, लिमिटेड अवेलेबिलिटी। आपका कोई प्रोडक्ट है उसको आप कर सकते हैं यहाँ पे। इवेंट्स है, लोकेशन है, नेबरहुड्स है, प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं, और उसको आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके सर्विसेज हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सटीरियर वॉश, इंटीरियर वैक्यूम। मान लो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आपके वेबसाइट पे, मान लो शर्ट है, और प्रोडक्ट ईयर्स, प्रोडक्ट कैटेगरीज, लेट्स लेट्स click on product category। सॉरी, ठीक है। यहाँ पे बेबी गेयर है, बैक पैक्स है, वॉट एवर करेंसी में मेरा लिखना है सिंपली, मेरा लिखना है मिडल सेट, वैरायटी ऑफ साइजेस फॉर ऑल, प्राइस क्वालिफायर फ्रॉम टू एवरेज, आप टू लिख सकते हैं, या फिर आप फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम जो होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज़ 1000, मान लो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो शुरू होता है फ्रॉम रुपीज़ 1000 एंड सम नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर डे, पर आवर, पर मंथ, जो भी आप बेचते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पर डे आप कितना बेचते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप हेडर लिख दीजिए, यहाँ पे हेडर क्या होगा, कुछ भी जो भी आपका प्रोडक्ट कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल शर्ट्स हैं, ठीक, डिस्क्रिप्शन है, गेट स्टाइलिश शर्ट, फाइनल यूआरएल, इस प्रोडक्ट का जो भी आपका फाइनल यूआरएल है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जस्ट टू शो यू, ठीक है। मोबाइल फाइनल यूआरएल ऑप्शन, वॉट, उसी तरीके से आप दूसरे का कर सकते हैं, तीसरे का, चौथे का, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का आप कर सकते हो। सो दैट्स इट, एटलीस्ट 3 प्राइस आपको डालना पड़ेगा तभी जाके ये आगे होगा। सो लेट्स स्टार्ट, यू नो जीन्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 1500, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, पर डे हैं, पर आवर हैं, सो डिस्क्रिप्शन, बेस्ट जीन्स एट बेस्ट प्राइस, वॉट एवर।
ये आपका एग्जैक्ट प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट जो आपका प्रोडक्ट पेज है वहाँ पे ये लैंड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जीन्स का था तो आपका यहाँ पे जीन्स होगा, ठीक है, वहाँ पे सारी जीन्स आपकी दिखनी चाहिए। हाँ, मोबाइल फाइनल यूआरएल, लीव इट एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे जैकेट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 बराबर। नेवर बिफोर जैकेट हेड क्रेजी क्रेजी 25। फाइनल यूआरएल, यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट का फाइनल यूआरएल है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने डाल दिया, that's it। आपको करना है सेव, ठीक है जी, अप्लाई। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉल्स का ऑप्शन है, इफ़ यू वांट पीपल टू कॉल यू, ठीक है। तो फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं, कॉल्स फ्रॉम एड्स है, यहाँ पे फ़ोन नंबर आपका दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडिया में हूँ तो मैं अगर इंडियन कस्टमर से मुझे चाहिए कॉल, सो ABCD इंडिया, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दीजिए आप अपना 96 whatever, कॉल रिपोर्टिंग, कॉल फ्रॉम एड्स, एडवांस ऑप्शन भी है यहाँ पे, ऑल डेज 12 AM to 12 AM, जितने बजे आप कॉल शेड्यूल कराना चाहते हैं आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। एंड यहाँ पे आप नंबर देख रहे होंगे, ठीक है जी। सिंपली क्लिक न्यू कॉल, दैट्स इट, आपका नंबर वहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद आप स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स, add structure even to this game, any structured snippets will also be added to your account and can be used across uh, you know campaigns, ठीक है। सेलेक्ट हेडर टाइप, ब्रांड्स है, कोर्सेज है, प्रोग्राम्स है, डिग्री प्रोग्राम्स है, जैसे उसने यूज़ किया था क्या नाम है, अभी जो हमने एक चीज़ देखी थी उसने क्या यूज़ किया होगा, मेरे ख्याल से कोर्सेज यूज़ किया होंगे, ठीक है। कोर्सेज वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, क्रिएटिव राइटिंग फॉर एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स, उसके बाद आप यहाँ पर डाल दो डेटा साइंस, डेटा साइंस और पाइथन, व्हाटएवर, जो भी ऐड आपको डालनी है वो डाल सकते हैं आप। अप्लाई इट। ऐप्स हैं, लीड फॉर्म्स हैं, आपका कोई फॉर्म है लीड फॉर्म अगर आप भरवाना चाहते हैं, ठीक है। तो टू क्रिएट लीड फॉर्म न्यू एक्सटेंशन एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ सर्विस, यहाँ पे आपको यू विल बी रिक्वेस्ट एंड यूज़ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र्स ओनली एज रीजनेबली नेसेसरी फॉर लिमिटेड, मतलब आप यूज़र्स से चूँकि उनका इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन गूगल की तरफ से आई है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हेडलाइन, बिजनेस नेम, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फुल नेम, ईमेल, इस तरह से आपका फॉर्म दिखेगा। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि लोग इसको फिलअप करें और आपसे कांटेक्ट करें या आप उनको कांटेक्ट करें, ठीक है। सबमिशन मैसेज किस तरह से आना चाहिए, थैंक यू, वी विल कांटेक्ट यू सून, और ऐड आपका किस तरह से आना चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। हेडलाइन 1, हेडलाइन 2 है, लर्न फ्रॉम, कॉल टू एक्शन, डिस्क्रिप्शन। सो यू विल सिंपली कि डिजिटल
बिजनेस का नाम क्या है, तो स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, ठीक है। गेट जॉब रेडी टू पे। आप कौन कौन सा फील्ड आप लगाना चाहते हैं? मान लीजिए आपको नाम चाहिए उनका, आपको फुल नेम चाहिए, ठीक है, आपको सिटी नहीं चाहिए या सिटी चाहिए क्योंकि आप स्पेसिफिक सिटी में कर रहे हैं, ठीक है, फुल नेम स्पेसिफिक सिटी, फ़ोन नंबर, ठीक है, तो फुल नेम, फ़ोन नंबर, स्पेसिफिक सिटी, कौन कौन सा आपको चाहिए, ठीक है, या फिर स्टेट का जान सकते हैं, या फिर फुल नेम और ईमेल भी मुझे चाहिए, ठीक है, तो फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सिटी, अगर ये डिपेंड करता है कि आपको किन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। एडिशनल, आर यू ओवर 18 ईयर्स, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पूछना है कि कितने साल के हैं आप, ठीक है, और यहाँ पे आपने रख रखा है कि 18 एंड अबव के को मुझे लेना है, तो वहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू डोंट नीड दैट, लैंग्वेज क्या है, क्वालिफाइंग क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं कि अगर इन सब चीज़ों का जवाब अगर कोई दे, मान लीजिए कि यू कैन आस्क क्वेश्चंस related to business, what size is your company, what is your job role, ठीक है, ये है एजुकेशन आप पूछ सकते हैं, मान लो कि इस कोर्स में what programs are which programs are you interested in, if you are running a coaching center and you have different courses, तो किस में आप इंटरेस्टेड हैं, तभी तो मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग का भी है, पाइथन भी है, और डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं आपके पास, और आप ये जानना चाहते हैं कि मतलब ये तो जानना चाहेंगे ना कि कस्टमर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तभी तो उस पर उससे बात करेंगे। सो यू कैन हैव क्वालिफाइंग क्वेश्चंस कि मेरे पास इसी तरीके के क्लाइंट आएँ, और बैकग्राउंड इमेज आप इसका चूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल lead form which you can use to run ads if you want to generate leads from Google search ads, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। लेट्स नॉट डू इट टुडे, ठीक है, इट्स ऑलरेडी 10:14 and if you have any question then let me know, we will continue from here tomorrow। हाँ जी, बताओ भाई, क्वेश्चन गाइस। हाँ सर, जो भी आप ये शर्ट्स जैकेट्स और जीन्स के बारे में ये क्या कर रहे थे आप, ये समझ में नहीं आया मेरे को थोड़ा। क्या नहीं समझ 2000 रुपीज पर आवर, ये सब क्या बता रहे थे सर ये अभी आप? भाई आपकी शॉप है, ठीक है, जी ठीक, समझ में आ रही है, आपकी शॉप है कपड़ों की, ठीक है, मैंने ये कहा है कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जैक्टली उसी को मत देखो कि मैं शर्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड डालोगे। मान लो आपकी शॉप है जहाँ पे आप जीन्स बेच रहे हो, शर्ट बेच रहे हो, टी शर्ट बेच रहे हो, वट एवर यू आर सेलिंग, तो वो डिफरेंट कैटेगरीज हो गई, ठीक है। आपके शर्ट की प्राइस शुरू होती है 1000 रुपीज़ से, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 रुपीज़ शर्ट की हमारी प्राइसिंग शुरू होती है, जीन्स की प्राइसिंग हमारी 1500 से शुरू होती है, टी शर्ट की प्राइसिंग हमारी 300 ऑनवर्ड शुरू होती है, राइट, तो वो है। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड वहाँ पे अगर आपको वो ऑप्शन है आपके में तो वो आप लिखोगे, अदरवाइज अगर नहीं है वो ऑप्शन तो आप उसको स्किप कर दोगे, उस ऐड में उसको नहीं लोगे आप, ठीक है, सिंपली आप नहीं सर, कैंपेन जो शुरू। अभी अभी आपने मतलब ये शर्ट जीन्स और जैकेट्स का ये ऐड बनाया, मतलब ये लोगो लगा रहे थे आप नीचे उसके, हाँ 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 तो ये क्या स्मार्ट डिजिटल लाइफ जो वेबसाइट उससे अलग है क्या ये? हाँ बिल्कुल अलग है, वो तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ ना। पर आपने वहाँ पे पर आवर लगाया ना सर, वो मेरे को समझ में नहीं आया, पर आवर पर डे अगर मतलब यूनिट लगा। हमारी कैपेसिटी कितनी है, यू नो
आपकी कैपेसिटी कितनी है, राइट, वाला ऑप्शन कहाँ है 20% डिस्काउंट, ओके, शर्ट्स फ्रॉम ये मैंने चेंज नहीं किया था क्या, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इतना, यहाँ पे आप देखिए कितने ऑप्शंस हैं आपके, ठीक है, कितने यूनिट आप, आपकी कैपेसिटी है, आप 9 यूनिट डाल देंगे आप यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, अब ये शर्ट का मामला है तो सर शर्ट, ये शर्ट क्या बात हो रही है, इधर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है कि पर डे? क्या चीज़, हाँ सर ये मतलब पर आप कितना, आपकी सप्लाई है, पर वीक आप कितना, मान लो कि आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, तो आपकी सप्लाई कितनी हो सकती है, राइट, अगर आपको यहाँ पे नहीं डालना है कि कोई सप्लाई मतलब 1,000 रुपये से स्टार्टिंग है, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप रिटेलर हो, तो आप यहाँ पे 9 यूनिट्स डाल दो, ठीक है, ये देयर आर मैनी ऑप्शंस यू कैन सी, ठीक है, आप यहाँ पे डाल सकते हो पर मंथ की आपकी कितनी है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस, ठीक है, आपका क्या बिजनेस है, किस कैटेगरी में आपका बिजनेस है, दैट डिपेंड्स ऑन इट, यहाँ पे अगर शर्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 9 यूनिट्स भी आ जाएगा, यहाँ पे पर डे का भी आ जाएगा, पर मंथ का भी आ जाएगा, जो भी आप करना चाहते हो, गॉट इट, स्टार्टिंग, जी सर। और कोई क्वेश्चन गाइस, यू विल इम्प्लीमेंट इट डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, ठीक है, आप बस ऑप्शन देख लो कि ये ऑप्शन है और इसमें क्या क्या करते हैं हम, ठीक है, ताकि आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करो, और until or unless you are opening creating an ad account and actually going और creating a website, उसके बाद कीवर्ड ढूंढ रहे हो आप, एक डेमो बिजनेस का नाम सोच लो, ठीक है, डेमो वेबसाइट क्रिएट कर लो, अगर होस्टिंग नहीं है, डोमेन नहीं है, तो आप गूगल का जो फ्री का बिजनेस वेबसाइट बनाने का है आप वहाँ पे जाके बना सकते हैं, और उस पर आप ट्राई मारिए, ठीक है, और डेमो ऐड बना कर देखिए वहाँ पे उससे रिलेटेड, बट वर्कआउट कीजिए उस पर, हेडलाइंस को बनाइए, डिस्क्रिप्शन बनाइए, ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर यही चीज़ नहीं समझ में आएगी तो फिर आप प्रॉफिटेबल ऐड गूगल पे चला ही नहीं सकते, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन और आपकी वेबसाइट का बिल्कुल ही रेलेवेंट ऐड होना चाहिए गूगल पे, अगर रेलेवेंसी नहीं होगी, अब जैसे मैं स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल मेरा ब्लॉगिंग के बारे में, लेकिन मैं अभी ऐड बना रहा था या प्राइसिंग लिख रहा हूँ मैं शर्ट के बारे में, दैट वॉन्ट वर्क आउट, यू कैन सी दी एड स्ट्रेंथ इज़ पुअर, राइट, सो यू हैव टू डिसाइड कि आपका कौन सा बिजनेस है, क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, क्या सर्च क्वेरी हो सकती है जो लोग टाइप करेंगे वहाँ पे, ठीक है, और इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी ऑप्शन दैट इज़ गिवन है यार, अगर ये सब आपके बिजनेस के लिए वैलिड नहीं है तो आप इन सबको छोड़ सकते हो, आप सिर्फ यहीं तक कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन तक, उसके बाद आप छोड़ दो, इन सबको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इवन इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, आई डोंट थिंक कि दिस विल बी नीडेड, ठीक है, एज यू विल ग्रो, जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे तो आप कोड और प्रमोशन और प्राइजेज, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, बट इन द सर हम अपने इसलिए स्टार्ट नहीं करते शुरू से, जब हम सोचते हैं कि हम जब एक करेंगे तो एक साथ करेंगे स्टार्ट, हाँ तो ये बैठे रह जाओ फिर, तो सब प्रोसेस एक साथ से करेंगे, अब ये तो सारा कभी नहीं प्रोसेस स्टार्ट करना है करो फिर। कि मैं पूरा देख लूँगा, पूरा पढ़ लूँगा, उसके बाद स्टार्ट करूँगा, नो वन एट स्टार्ट दैट, ठीक है, बहुत तो सारे सर फिर कोर्सेज, इसमें फिर गलतियां भी होंगी, फिर हम अरे तो इसमें गलती करो ना, इन्वेस्ट किसने मना किया गलती जी नहीं करने से, गलती करो,
मैं क्या कह रहा हूँ कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाइए, जाइए अकाउंट में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आप ट्राई मारिए, किसने मना किया है? गलती करोगे तो क्या होगा?